We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान और इजरायल के बीच पिछले महीने युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन फिर से एक बड़ी जंग की आशंका अब भी बरकरार है। तमाम तरह के हमलों के बावजूद इजरायल और अमेरिका मिलकर भी ईरान की परमाणु बम बनाने की पूरी क्षमता का खात्मा नहीं कर सके हैं। ऐसी कई खबरें हैं जो बताती हैं कि ईरान अब सीक्रेट तरीके से परमाणु बम बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया ने बनाया था। और ऐसा करने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ अपना करार तोड़ भी दिया है। अमेरिका ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील करने की कोशिश में लगा है, लेकिन इसी बीच इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए 60 दिन की एक डेडलाइन तय कर दी है। नेतन्याहू का कहना है कि 11 सितंबर तक ईरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए डील अगर नहीं हो पाती है तो फिर उस पर दोबारा हमला होगा। अमेरिका से लौटे नेतन्याहू की नई धमकी तो कम से कम यही इशारा करती है कि युद्ध फिर होगा। नेतन्याहू ने खामेनेई को 2 महीने में अमेरिका से डील करने का अल्टीमेटम दे दिया है, इसी चेतावनी के साथ कि अगर डील नहीं हुई, इजरायल और अमेरिका ईरान का वो हाल करेंगे जिसकी कि उसने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। 60 दिन में अमेरिका से ईरान की डील होनी है, ये नेतन्याहू का कहना है। इससे पहले अपनी न्यूक्लियर क्षमता को भी ईरान को खत्म करना है। अगर 60 दिन में ईरान समझौता नहीं करता तो इजरायल अपना तरीका आजमाएगा, अपना तरीका अपनाएगा, ये नेतन्याहू ने धमकी दी। नेतन्याहू और ट्रंप कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अरब के समीकरण नहीं बदलेंगे, मिडिल ईस्ट के समीकरण, सत्ता के समीकरण नहीं बदलेंगे, क्योंकि फिलहाल जो मिडिल ईस्ट में ताकत का समीकरण है वो इजरायल के पक्ष में झुका हुआ है और इसको बदलने नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोशिश अमेरिका और इजरायल की है। ईरान को रोकने के लिए इजरायल और अमेरिका किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि हमें पता है कि ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम को कहां छुपा कर रखा है। ईरान ने इसे जमीन के अंदर नीचे अंडरग्राउंड स्टोरेज सेंटर में छिपा रखा है। ईरान का एटमी मिशन इजरायल के लिए कैंसर है। ईरान को भी पता है कि इजरायल और अमेरिका उस पर दूसरी और तीसरी बार भी हमला करेंगे। दरअसल बात यह है कि जब अमेरिका ने हमला किया तो उस हमले के बाद ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का पता नहीं चला। पिछले दिनों जब नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर गए थे तब यह माना जा रहा था कि वो ट्रंप के साथ मिलकर ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए फिर से हमला करने के लिए कन्विंस करेंगे। अब जबकि नेतन्याहू का दौरा पूरा हो गया है तो ये माना जा रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर हमले के लिए प्लान कर रहे हैं और ट्रंप ने उन्हें हरी झंडी दे दी है और शायद इसी के लिए 60 दिन की डेडलाइन तय की है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह ईरान के साथ समझौता हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर दोबारा युद्ध भड़का और फैला तो अमेरिका को अपने फौजी भी जंग में उतारने पड़ सकते हैं और ये वो सिचुएशन है जिससे ट्रंप बचना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका के साथ किसी भी डील के लिए ईरान अभी भी सख्त रवैया अपना रहा है। अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर ईरान ने एक बड़ी शर्त रखी है। क्या है वो शर्त? ईरान का कहना है कि वो अमेरिका से तभी बात करेगा जब उसे इस बात की गारंटी मिल जाए कि अमेरिका उस पर फिर से हमला नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक फ्रांसीसी अखबार के साथ इंटरव्यू में ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने ये मांग भी उठाई कि अमेरिका के हमलों के चलते उनके परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, उसके बदले उन्हें मुआवजा दिया जाए। अब्बास अराक्ची की ये बात है फ्रांस के डेल एक अखबार के साथ कही है। अराक्ची का कहना है कि डिप्लोमेसी का रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन ये 2 तरफ का रास्ता होता है। अमेरिका को अपने काम की जिम्मेदारी लेनी होगी, खासतौर से उन हमलों की जो उसने हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए हैं। इसके अलावा अराक्ची ने ट्रंप के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि हवाई हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो गया है। उन्होंने IAEA के चीफ राफेल ग्रासी का हवाला देते हुए कहा कि परमाणु कार्यक्रम केवल कुछ महीनों के लिए डिले हुआ है। अराक्ची का कहना था कि अमेरिकी हमलों के बाद हमारे शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों को जो गंभीर नुकसान हुआ है उसका असर का हम आकलन कर रहे हैं और इसके लिए हमें मुआवजा भी चाहिए, उसका हमें अधिकार है। अराक्ची ने यह भी साफ किया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकता। उनका कहना था कि यह सोचना गलतफहमी है कि अपनी ऊर्जा और किसानी की जरूरत वाले परमाणु कार्यक्रम को ईरान छोड़ देगा। अराक्ची का कहना है कि ईरान की परमाणु एक्टिविटीज IAEA की निगरानी और इंटरनेशनल कानूनों का पालन करती है।
एक तरफ जहां ईरान के विदेश मंत्री अमेरिका से बातचीत के लिए शर्तें लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अमेरिका को सीधी धमकी दे रहे हैं। खामेनेई ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर दोबारा हमला करने की धमकी दी है। बीते शुक्रवार को सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कतर में स्थित अल उदीद अमेरिका के एयरबेस पर हमले का जिक्र किया, जिसे ईरान ने अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई करने की कोशिश की तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर फिर से हमला कर सकता है। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच बनाने की ताकत और क्षमता रखता है। उन्होंने अल उदीद एयरबेस का जिक्र करते हुए कहा कि ये एयरबेस पर हमला करना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी घटना थी जिसको दोहराया जा सकता है। तो एक तरफ जहां इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए 60 दिन की डेडलाइन तय कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान इजराइल के आका यानी अमेरिका के मिडिल ईस्ट के फौजी अड्डों पर हमले की धमकी दे रहा है। तो जाहिर है मिडिल ईस्ट में 12 दिन के बाद हुआ सीज फायर कभी भी टूट सकता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।